हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्साबर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक और एरे मेथड जिसका नाम है फिल्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कोड में इसको शुरू करते हैं। मैं कमांड डाल दूंगा फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं पिछले मेथड में आपको पढ़ाता आया हूँ एक फंक्शन की मदद से, ताकि आपको ये मेथड जो है इजीली क्लियर हो जाए, इसको भी वैसे ही हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखाऊंगा और इसमें हम चेक करेंगे कि एक नंबर इवन है या नहीं। ठीक है, तो इसका नाम मैं कुछ ऐसे ही रख देता हूँ, इज इवन। ठीक है, अब यहाँ से पैरामीटर में कोई वैल्यू आएगी और हम उसको चेक करेंगे क्या वो इवन है या नहीं। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा क्या, यदि ए और किसी चीज को इवन मुझे चेक करना है, मतलब इवन नंबर क्या होगा जिसको मैं 2 से डिवाइड करूं और उसका जो मॉड्यूलस है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाऊंगा और 2 से और डबल टाइम लिखूंगा तो ये इसका डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, और ट्रिपल टाइम लिखता हूं तो ये डेटा टाइप भी इसका चेक कर देगा। अब देखो ये फंक्शन मैंने बना लिया है। अब अगर मैं इसको CLG में चलाऊंगा, क्योंकि ये कंसोल लॉग करवा के देखनी मुझे वैल्यू, या फिर मैं इसको एक अलग वेरिएबल में भी असाइन कर सकता हूँ, वो अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा डेटा। अब इस इवन को मुझे कॉल करना है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे स्किप डॉट जेएस, क्योंकि मैंने डेटा को कंसोल लॉग नहीं करवाया है। डेटा ये देखिए फॉल्स आ गया है। अब इस फंक्शन ने क्या किया है, ए को चेक किया है कि वो अगर 2 से उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है क्या वो 0 आ रहा है। ठीक है, हम इवन चेक कर रहे हैं। अभी इसकी जगह अगर मैं 6 दे दूंगा ना तो ये देखिए ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने आपको क्यों बताया है ये अभी आपको समझ आ जाएगा। अब इस चीज को मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं फिल्टर की। आपको पता है ये एरे का मेथड है, इसलिए पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। रैंडम नंबर रखूँ हम उसके अंदर, कुछ भी रिपीटेशन नहीं रखता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से फिल्टर मेथड क्या करता है। फिल्टर मेथड इस एरे के अंदर से एक शैलो कॉपी बना के एक एरे की रिटर्न करेगा। किस बेस पे, जो जो एलिमेंट इस फंक्शन के अंदर जो मैं कंडीशन दूंगा उसको पास करेगा। अब कैसे, अब ये एक शैलो कॉपी रिटर्न करेगा तो मैं इसको एक नए वेरिएबल के अंदर गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको वेल के अंदर गेट कर लूंगा। अब मैं डेटा डॉट अगर फिल्टर लगाऊंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये मेरा जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था। ठीक है, अब वेल के अंदर वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इवन है। कैसे, अब जब आप फिल्टर के ऊपर होवर करोगे ना तो ये क्या करता है, प्रेडिक्ट्स लेता है और वैल्यू लेगा। अब वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, जो हम कंडीशन हम इस फंक्शन के अंदर लगाएंगे उसके बेस पे जो जो एलिमेंट इस टेस्ट को पास करेगा, यानी जिस जिसके केस में ट्रू आएगा, ध्यान से सुनो, जिस जिसके केस में ट्रू आएगा वो सारे एलिमेंट पुश हो जाएंगे एक नए एरे के अंदर, और वो एरे किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वेल के अंदर। देखिए एक बार इसको रन करके दिखा दूं आपको। सॉरी मैंने वेल को CLG नहीं किया है, वेल रन करता हूं। ये देखिए इसके अंदर यही 3 एलिमेंट जो थे इवन थे। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे काम किया होगा मैं आपको यहाँ पे एक बार एक चीज और CLG करके दिखा दूं। क्या, ए के अंदर क्या क्या आ रहा है आपको पता लग जाएगा। दोबारा करता हूँ, ये देखिए ए के अंदर सबसे पहले 4 आया और इसने चेक किया कि ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा। अब 4 को मॉडुलस अब 2 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ इस केस में ट्रू रिटर्न हुआ है यहाँ से। अब ट्रू रिटर्न होगा ना तो उस एलिमेंट को एरे के अंदर पुश कर दिया जाएगा। अब 4 को पुश कर दिया गया। अब सेकंड केस में जब 5 चला तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न आया। अब फॉल्स आएगा तो वो एरे के अंदर पुश नहीं होगा। अब 34 चला है तो ये इवन है, ये पुश हो गया। ऐसे ही 53 है, इवन नहीं है, ओड है, नहीं पुश हुआ। ये नेक्स्ट नंबर जो है इवन है तो पुश हो गया है, इससे नेक्स्ट जो है वो ओड है
वो पुश नहीं हुआ। आप मैन्युअली कोई और भी नंबर इसके अंदर डाल के देख सकते हैं। मान लो मैं 8 डाल दूं तो ये पुश हो जाएगा। ये देखिए 8 भी आ गया है। ठीक है। ये तो था एक डिफरेंट फंक्शन बना के। ये फंक्शन मैंने जानबूझ के बनाया है ताकि आप लोगों को जैसे समझ, जैसे पिछले मेथड्स में मैंने आपको करवाया है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फिल्टर क्या कर रहा है। हम इसी चीज को इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूं, सॉरी कमेंट कर देता हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर एक कॉल बैक बना दूंगा। अब जो भी मेरा आइटम आएगा, अगर मेरा आइटम मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल या ट्रिपल लिखो आपकी मर्जी है, अगर वो 0 है तो इस केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जब भी ये 0 होगा, ट्रू रिटर्न होगा तो वो वेल के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो सेम आंसर आ गया है। तो यही था फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। फिल्टर मेथड क्या करता है, इस कॉल बैक के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई है, कोई भी एलिमेंट अगर उस कंडीशन को पास कर देगा, उसी एलिमेंट को वो एक डिफरेंट एरे के अंदर पुश कर देगा और उस एरे को रिटर्न कर देगा। ये मैंने इवन के लिए किया है, आप ओड के लिए भी कर सकते हैं। मान लो मैं यहां से ये हटा के और नॉट इक्वल टू लगा दूंगा ना 0, डबल भी लगा दो आप, कोई इशू नहीं है। अब देखिए सारे ओड नंबर पुश हो जाएंगे इसके अंदर। ये देखो अब इवन नहीं आए हैं, अब सारे ओड आए हैं। अब वो सारे नंबर पुश हो गए हैं जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया। कौन से टेस्ट को, जो कंडीशन मैंने मेरे कॉल बैक के अंदर दी थी। तो यही था फिल्टर मेथड। थैंक यू।